ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मेरे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 11th का शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट लेसन है पेन पाल, मतलब होता है पत्र मित्र। इसके जो राइटर हैं जी श्रीनिवास राव। ये साउथ इंडियन स्टेट में पैदा हुए थे, आंध्र प्रदेश में 1928 को। और इनका जो बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान है वो वहाँ का जो नाम था वो हेनमकोंडा। कुछ विस्तृत जानकारी इनकी लाइफ के बारे में नहीं है इसमें। सीधा हम लोग इस लेसन पे चलते हैं। इस लेसन में इन्होंने अपने लाइफ के एक काफ़ी अच्छे अनुभव के बारे में लिखा है। जब ये 21 साल के स्कूल के मतलब स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय का, उसमें उन्होंने एक एलिस एच नाम की लड़की का वर्णन किया है, जिसको लेकर इनको एक सच्चाई थी एलिस एच की, जो कि खुलने में इनके सामने 20 वर्ष लग गए। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए टेक्स्ट पर चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। शुरुआत होता है, हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। कहते हाउ ऑफन कितना प्राय, स्मॉल बिगनिंग्स छोटी छोटी शुरुआत, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस बड़े बड़े अनुभव बन जाती है। दिस ट्रूथ यह सत्य वाज रिवील्ड संबंधित है टू मी मुझसे इन अ लेसन एक पाठ में ऑफ लाइफ जीवन के दैट टुक 20 years जिससे 20 वर्ष लगे टू अनफोल्ड खुलने में। मतलब छोटी छोटी शुरुआत कितनी जल्दी बड़े एक्सपीरियंस बन जाते, बड़े अनुभव बन जाते हैं। यह सच्चाई इनसे एक जीवन के एक पार्ट से संबंधित है जिसको खुलने में, जिसको उजागर होने में इनको 20 साल लगे। इट बिगन यह शुरू हुआ वन मॉर्निंग एक सुबह, when जब आई मैं अ 21 year old एक 21 वर्ष का कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, तो केम अक्रॉस अ पेज एक पृष्ठ पर, एक पेज पर मेरी नज़र पड़ी इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगज़ीन, बॉम्बे के एक प्रसिद्ध पत्रिका पर, दैट प्रिंटेड जिस पर छपा हुआ था एड्रेसेस मतलब पते छपे हुए थे, ऑफ यंग पीपुल नौजवान लोगों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे देश के, पूरे विश्व के, हु सॉट जो ढूंढते थे पेन पाल्स मतलब पत्र मित्र, इन इंडिया भारत में। देखिए पत्र मित्र मतलब पत्र के ज़रिए जिस मित्र से बातचीत किया जाए उसको बोलते हैं पेन पाल यानी पत्र मित्र, पेन फ्रेंड भी बोलते हैं इसको। तो ये एक बॉम्बे की प्रसिद्ध लोकप्रिय पत्रिका पर इनकी नज़र पड़ी, उसमें जो है पूरे विश्व के पत्र मित्र जो चाहते थे उनका पता लिखा हुआ था। फिर कहते आई हैड सीन मैंने देखा था, बॉयज़ लड़कों को, एंड गर्ल्स और लड़कियों को, ऑफ माई ओन क्लास अपने खुद के कक्षा के, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, क्या प्राप्त करते हुए, फैट एयरमेल मोटे मोटे लिफाफे, एयरमेल एनवलप्स मतलब मोटे मोटे हवाई लिफाफे, लिफाफे मतलब जो हवाई डाक के जरिए आते थे, फ्रॉम अनसीन फोल्क्स अनजाने लोगों से, मतलब ये हम अपने क्लास के, अपनी कक्षा के लड़के और बहुत सारे लड़कियों को अनजाने लोगों से प्राप्त किए हुए हवाई लिफाफे को, हवाई माध्यम से लिफाफे को प्राप्त करते हुए इन्होंने देखा था। तो इट वाज फैशन ऑफ द डे, ये उन दिनों का एक फैशन था। तो लेखक कहते हैं कि वाई शुडंट आई ट्राई, आई ऑल्सो ट्राई, मुझे भी क्यों ना प्रयास करना चाहिए, मुझे भी क्यों ना आजमाना चाहिए, ऐसा लेखक ने सोचा। तो कहते सो इसलिए आई पिक्ड आउट मैंने निकाल लिया, द एड्रेस पता, किसका पता निकाल लिए, ऑफ वन एक का, एलिस एच जिसका नाम था एलिस एच, इस इन लॉस एंजल्स जो लॉस एंजल्स में रहती थी, एंड बॉट और ख़रीद लिया एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, एक महंगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, राइटिंग पैड मतलब लिखने का कागज़, एक पैड होता है जो कि राइटिंग पैड बोलते हैं उसको, उस पर लेटर वगैरह लिखा जाता है। फिर कहते अ गर्ल, देखिए
कहते हैं कि अ गर्ल, एक लड़की, फ्रॉम ए क्लास, मेरी कक्षा की, हैड वंस, एक बार, गिवन मी, मुझे दी थी, अ क्लू, एक मंत्र, टू विमेंस हर्ट, स्त्रियों के हृदय की। व्हेन, जब, सी कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया था, दैट, कि, सी लव्ड, वह पसंद करती है, रीडिंग लेटर्स, पत्र पढ़ना, ऑन पिंक सीट्स, गुलाबी कागज़ पर। मतलब इनके कक्षा की एक लड़की जो है इस बात को स्वीकार की थी कि वो गुलाबी कागज़ पर पत्र पढ़ना पसंद करती है। तो इनको लड़कियों के हृदय की एक मतलब एक मंत्र मिल गया था, इनको एक जानकारी मिल गई थी। तो कहते हैं यस, हाँ, आई टू, मैं भी, मस्ट एड्रेस, अवश्य लिखूँगा, एलिस, एलिस को, ऑन अ पिंक सीट, गुलाबी कागज़ पर, गुलाबी, हाँ, गुलाबी कागज़ पर। तो कहते हैं डियर पेन पाल, प्यारे पत्र मित्र, आई बिगन, मैंने शुरू किया, मतलब ये लिखना शुरू किए। तो लिखें कि प्यारे पत्र मित्र, एज नर्वस, कहते हैं कि आई बिगन, मैंने शुरू किया, एज नर्वस, उतना घबराया हुआ था, एज ए स्कूल बॉय, जितना कि एक स्कूल का लड़का, टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, अपना सबसे पहली परीक्षा दे रहा हो, उतना घबराया हुआ था मैं। देर वॉज नॉट मच टू से, देर वॉज नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं था, टू से, कहने को, एंड द पेन, और जो कलम थी, मूव्ड, चल रही थी, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। व्हेन इट डिड इट एट ऑल, जब यह पूरा हो गया, मतलब मैंने खत को लिखना समाप्त कर दिया, तो ड्रॉपिंग, छोड़ते हुए, द लेटर, पत्र को, इनटू द पोस्ट बॉक्स, पत्र पेटिका में, यानी पत्र पेटिका में पत्र को छोड़ते हुए, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ़, मानो कि, आई वर फेसिंग, मैं सामना कर रहा था, द एनिमीज़ बुलेट, दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहा था, ऐसा ये महसूस किया, मतलब इतना घबराए हुए थे। फिर कहते द रिप्लाई, उत्तर, फ्रॉम फॉर अवे कैलिफोर्निया, दूर कैलिफोर्निया से उत्तर जो है, केम, आ गया, सूनर, जल्दी, देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उम्मीद किया था, मतलब जितना जल्दी आने की उम्मीद किया था उससे कहीं जल्दी कैलिफोर्निया से उत्तर आ गया। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, हाउ माई एड्रेस, हाउ मतलब कैसे, माई एड्रेस, मेरा पता, गॉट, चला गया, इनटू द पेन पाल्स कॉलम, पत्र मित्र के कॉलम में, इन योर कंट्री, तुम्हारे देश में। मोर सो, ज़्यादातर आश्चर्य इसलिए है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, आई हैवेंट, मैंने कभी भी, आस्क्ड फॉर, नहीं मांगा है, अ फ्रेंड, एक मित्र, एलिस रोट, एलिस ने लिखा था, मतलब एलिस ने लिखा था कि मुझे आश्चर्य है कि मेरा पता तुम्हारे देश के पत्र मित्र के कॉलम में कैसे चला गया, और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य इसलिए है क्योंकि मैंने कभी भी किसी मित्र की इच्छा नहीं की है। और लिखी थी कि बट, लेकिन, इट इज़ सो नाइस, यह कितनी अच्छी बात है, हियरिंग, सुनना, फ्रॉम ए समबडी, किसी व्यक्ति को, अनसीन, अनजाने व्यक्ति को, एंड अनहर्ड, और अनसुने व्यक्ति को, ऑफ, मतलब कि लिखी थी कि लेकिन किसी अनजाने और अनसुने व्यक्ति को सुनना कितनी अच्छी बात है। और लिखी थी कि एनीवे, कोई बात नहीं, यू वांट मी, तुम मुझे चाहते हो, एज अ फ्रेंड, एज अ पेन पाल, एक पत्र मित्र के रूप में, तो एंड हियर आई एम, और मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं तैयार हूँ, मतलब मैं तुम्हारा पत्र मित्र बनने के लिए तैयार हूँ, ऐसा रिसर्च लिखी थी। तो लेखक कहते आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, कितनी बार, आई रेड, मैं पढ़ा, दैट शॉर्ट नोट, उस छोटे से खत को। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इसमें जो कि म्यूजिक ऑफ लाइफ, पूरे जीवन का संगीत था, मतलब जीवन का पूरा संगीत इसमें था। एंड आई फेल्ट, और मैं महसूस कर रहा था कि आई वॉज इन 7th हेवन, मैं 7वें आसमान पर हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। फिर कहते हैं कि आई वॉज केयरफुल, मैं सावधान हुआ करता था, इन माई कोरस्पोंडेंस, अपने पत्राचार में, एंड रोट नथिंग, और कुछ भी ऐसा नहीं लिखता था, दैट, जो माइट अपसेट, जो दुखी कर दे, एंड अननोन अमेरिकन गर्ल, एक अनजाने अमेरिकन लड़की को। इंग्लिश केम, अंग्रेज़ी आती थी, नेचुरली, सामान्य रूप से, मतलब स्वाभाविक रूप से, टू एलिस, एलिस को, वेर एज, जबकि, फॉर मी, मेरे लिए, इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, यह एक विदेशी भाषा थी। और इसी कारण कहते हैं कि एक्वायर्ड, यह आती थी, विथ ग्रेट पेन, बड़े दर्द से मुझे आती थी, बड़ी कष्ट से मुझे आती थी अंग्रेज़ी। तो आई वॉज, मैं था, वेरी सेंटिमेंटल, बहुत ही भावुक,
इवन साई, यहाँ तक कि शर्मिला भी था। इन माई वर्ड्स, अपने शब्दों में, एंड फ्रेजेज, और अपने फ्रेजेज में, मतलब लोकोक्ति कहावत मुहावरों में। बट लेकिन हिडन, छिपा हुआ था, समवेयर, कहीं न कहीं, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल के कोने में, वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस, मनोरंजन की एक भावना। मतलब ये काफ़ी भावुक होते थे लिखते समय, शर्मीले भी हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में कहीं न कहीं मनोरंजन की भावना छिपी हुई थी। दैट, जिसे आई डेयर्ड नॉट, मेरी साहस नहीं होती थी एक्सप्रेस, व्यक्त करने की। अब क्या, एलिस रोट, कहते हैं कि एलिस लिखती थी लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे खत, इनर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, अपने संतुलित हाथों से, क्योंकि एलिस के लिए देसी लैंग्वेज थी, उनकी मदर टंग थी, इसलिए वो बड़े बड़े खत लिखती थी। येट, फिर भी, रिवील्ड, लगता था कि लिटिल ऑफ हरसेल्फ, उसके लिए छोटा है। लेखक को लगता था कि एलिस के लिए वो लेटर छोटे हुआ करते थे, जबकि बड़े बड़े खत लिखती थी, क्योंकि उनका वो मदर टंग था। फिर कहते बिग एनवलप्स, बड़े बड़े लिफाफे, कंटेनिंग बुक्स, जिसमें किताबें होती थी, एंड मैगजीन्स, और पत्रिकाएं होती थी, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और साथ ही साथ स्मॉल, छोटे छोटे कीपसेक्स, मतलब धरोहर की चीज़ें थी। केम, आती थी, माई वे, मेरे पास, अक्रॉस थाउजेंड ऑफ माइल, हज़ारों मील दूर से। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं था, दैट की एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, कहते हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि एलिस जो थी एफ्लुएंट अमेरिकन, काफ़ी धनी अमेरिकन थी, काफ़ी धनी लड़की थी। एंड दैट, और यह भी संदेह नहीं था कि शी वॉज एज ब्यूटीफुल, कि वह उतनी ही सुंदर होगी, एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, जितना कि उसके कीमती गिफ्ट, कीमती उपहार हुआ करते थे। एंड दैट, और इस तरह, आवर पेन फ्रेंडशिप, हमारी पत्र मित्रता, वॉज सक्सेस, सफल थी। आगे कहते हैं कि हाउ एवर, किसी तरह, वन क्वेश्चन, एक प्रश्न, केप्ट हैमरिंग, हैमरिंग मतलब हथौड़ा चलाना होता है, तो केप्ट हैमरिंग, हथौड़ा चलाता रहता था, एट माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर। कौन सा प्रश्न, कि इट वुड बी इम्पोलाइट, यह इम्पोलाइट, अविनम्रता होगी, अभद्रता होगी, टू आस्क, पूछना, अ गर्ल, एक लड़की से, हर एज, उसकी उम्र। बट लेकिन, वेयर इज़ द हार्म, मतलब लेखक जो है एलिस की उम्र जानना चाहते थे, लेकिन पूछ नहीं सकते थे क्योंकि अभद्रता बात होगी। तो कहते कि बट लेकिन, वेयर इज़ द हार्म, इसमें क्या नुकसान होगा, इफ़, यदि, आई आस्क्ड फॉर अ पिक्चर, यदि मैं उसका एक पिक्चर, एक फ़ोटो मांग लूँ। सो, इसलिए, आई रोट, मैंने लिखा, द रिक्वेस्ट, अनुरोध किया, एंड एट लास्ट, और अंत में, केम द रिप्लाई, उत्तर आया। क्या उत्तर आया, कि एलिस सेड सिंपली, एलिस ने बड़ी सामान्यतः कह दिया था, दैट की शी हैड नो पिक्चर, उसके पास फ़ोटो नहीं था, जस्ट देन, उस समय। बट लेकिन, दैट, लेकिन यह भी बोली थी कि शी माइट सेंड, वह अवश्य भेज देगी, मी, मेरे पास, वन सम डे, किसी न किसी दिन। शी एडेड, उसने और भी लिखा था, दैट की एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, मतलब उसने इस बात को बढ़ा दिया था, लिखा नहीं था, एलिस ने लिखा नहीं था, वो जब लिखी थी कि मैं किसी न किसी दिन भेज दूंगी, अभी फ़िलहाल में फ़ोटो नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि सी एडेड दैट, उसने इस बात को बढ़ा दिया था, मतलब इस बात को स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, एक औसतन अमेरिकन लड़की, वॉज मोर चिक, ज़्यादा चालाक होती होगी, दैन सी, जितना कि वह है। मतलब कि इस बात से स्पष्ट होता था लेखक को कि एक औसतन अमेरिकन लड़की एलिस से कहीं ज़्यादा चालाक होगी, क्योंकि वो फ़ोटो न दे करके वो अपनी उम्र छिपाना चाहती थी। तो ये बात उनको क्लियर हो गई थी लेखक को। तो कहते कि वाज दिस अ गेम, क्या एक खेल था, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का। ओह दिस फेमिनिन वाइल्स, कहते अरे ये औरतों की चालबाजियाँ हैं। ईयर्स रोल्ड बाई, कहते कि वर्षों बीते गए। माई करस्पॉन्डेंस, मेरे पत्राचार, विथ एलिस, एलिस के साथ, बिकेम, हो गया, लेस एक्साइटिंग, कम उत्तेजनापूर्ण। मोर इरेगुलर, बहुत ही अनियमित हो गया, बट नॉट एक्सटिंक्ट, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। मतलब एलिस के साथ जो बातचीत होता था वो कम हो गया, अनियमित हो गया,
उसमें ज़्यादा उत्साह नहीं रह गया, लेकिन वो कभी बंद नहीं हुआ। आई केप्ट सेंडिंग, मैं भेजा करता था, गेट वेल, अच्छे होने के मतलब प्रार्थना भेजा करता था, प्रार्थना के मैसेज यानी संदेश भेजा करता था। वेन एवर, जब कभी, सी फेल इल, जब कभी वह बीमार पड़ती थी। क्रिसमस कार्ड भी भेजता था। एंड इन माई ओन हम्बल वे, और अपने खुद के विनम्र तरीके से रैंडम गिफ्ट्स, कुछ दुर्लभ उपहार भी भेजा करता था। मीनवाइल, इसी क्षण, इसी बीच, आई बिकेम ए मैन, मैं एक इंसान हो गया, ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक इंसान। कैसा सांसारिक इंसान हो गया? ग्रीव ओल्डर, बड़ा हो गया, गॉट ए जॉब, एक नौकरी पा गया, अ वाइफ, एक बीवी पा गया, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे पा गया। ये सब पाए नहीं, इनकी शादी हो गई और इनके बच्चे हो गए। तो आई शोड, मैंने दिखाया, एलिसेस लेटर्स, एलिस के पत्र, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को दिखाया। द थॉट ऑफ मीटिंग, मतलब मिलने का विचार, ऑफ एलिस से मिलने का विचार, वॉज ऑलवेज, हमेशा था, देयर फॉर मी, मेरे पास, एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे परिवार को भी। मतलब एलिस से मिलने के लिए ये भी चाहते थे और इनका परिवार भी पूरा चाहता था एलिस से मिलना। फिर क्या कहते, देन, तब, वन डे, एक दिन, आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया, अ लार्ज पैकेट, एक लंबा सा बड़ा सा पैकेट, दैट, जो बोर न्यू, जो नया था, अनमिस्टेकेबली, मतलब बिना गलती के यानी निश्चित रूप से, फेमिनिन हैंडराइटिंग, किसी स्त्री की हैंडराइटिंग थी, लेखनी थी। इट केम, यह आया था, बाय एयरमेल, हवाई डाक के माध्यम से, फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, प्यारे पुराने अमेरिका से, फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के घर वाले शहर से। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, यह नया पत्र मित्र कौन था? आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, एज, जब, आई अनरैप्ड, मैंने खोला, द पैकेज, उस पैकेज को, उस लिफाफे को, उस हाँ लिफाफा कह सकते हैं इसको, उसको जब इन्होंने खोला तो कहते कि मैं आश्चर्यचकित था कि ये नया पत्र मित्र कौन हो सकता है। तो इट कंटेन्ड, इसमें था, अ फ्यू मैगजीन्स, कुछ पत्रिकाएं, एंड अ शॉर्ट नोट, और एक छोटी सी नोट, एक छोटा सा खत था। एज ए क्लोज फ्रेंड, उस खत में लिखा हुआ था कि एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस, एलिस की एक क्लोज फ्रेंड मतलब नज़दीकी मित्र होने के नाते, होम, जिसे, यू न्यू सो वेल, जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मतलब उस खत में लिखा हुआ था कि एलिस की खास फ्रेंड होने के कारण, होने के नाते, जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। तो आई एम सॉरी, मुझे दुख हो रहा है, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए, दैट की सी डाइड, वह मर चुकी है, इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार दुर्घटना में, लास्ट संडे, पिछले रविवार को। उस खत में एलिस एच की कोई नज़दीकी मित्र थी, वो लिखी थी कि जैसा कि तुम एलिस एच को जानते हो, मैं उसकी खास फ्रेंड हूँ, और तुम्हें सूचित करते हुए मुझे दुख हो रहा है कि एलिस एच पिछले रविवार को कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई उसकी। वाइल, जबकि, रिटर्निंग होम, जबकि वह रिटर्निंग होम, घर वापस आ रही थी, फ्रॉम चर्च से, गिरजाघर से घर वापस आ रही थी, विथ फ्यू परचेजेस, कुछ खरीदारी करके। तो बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी होने के कारण, सी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, वह पिछले अप्रैल को 78 साल की थी। सी कुड नॉट सी, वह नहीं देख पाई, द फास्ट स्पीडिंग कार, तेज गति से आती हुई कार को। एलिस वुड ऑफन टेल, एलिस ऑफन टेल मी, मुझे प्रायः बताया करती थी कि हाउ हैप्पी, कितना खुश है, सी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, वह तुमसे बातें करके, तुम्हें सुन करके। फिर लिखी थी कि अलोन बर्ड, एक अकेली चिड़िया थी, अकेली पक्षी थी, मतलब अकेली लड़की थी वो। और हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना, वाज अ पैसन, चाहत थी, शौक था, टू हर, उसका, बोथ सीन एंड अनसीन, दोनों का, देखे और अनदेखे दोनों लोगों का, फॉर एंड नियर, चाहे वो दूर का हो चाहे वो पास का हो, सभी लोगों की सहायता करना उसका शौक था। द राइटर कंक्लूडेड, मतलब लेखिका ने, लेखिका क्यों, क्योंकि एलिस एच की जो फ्रेंड थी वो लिखी थी कि द राइटर कंक्लूडेड, लेखिका ने लिखा था कि विथ अ रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना भी लिखा था, दैट की आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार कर लूँ, द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ, उस
खुले फ़ोटो को ऑफ एलिस के, हु हैड वांटेड जो चाहती थी कि इट सेंट टू मी कि वह मेरे पास भेजा जाए, ओनली आफ्टर हर डेथ केवल उसके मरने के बाद। लेखक जो है आर श्रीनिवास राव जी कहते हैं कि एलिस एच की जो खास फ्रेंड थी वो बोली थी कि एलिस एच चाहती थी कि उसके मरने के बाद उसका फ़ोटो मेरे पास भेजा जाए तो मैं उसे स्वीकार करूं। फिर लेखक कहते हैं कि इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, यह एक सुंदरता और दया का चेहरा था। इट इज़ अ फेस, यह एक चेहरा था, आई वुड हैव चेरिस्ड, जिसे मैं पसंद किया करता था, जिसे मैं प्रेम किया करता था, इवन व्हेन, उस समय जब, आई वॉज अ शाई कॉलेज बॉय, जब मैं एक शर्मीला कॉलेज का लड़का हुआ करता था, कॉलेज बॉय हुआ करता था, एंड शी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और वह जो है कि पहले से ही बूढ़ी थी। तो ये रहा पेन पाल यानी पत्र मित्र आर श्रीनिवास राव जी का खुद का एक लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।